आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ उबैद मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में। ये जो फैमिली है 2017 से ये प्रोटेस्ट कर रही है और अपने हक और इंसाफ के लिए। आज ये बूढ़ा शख्स, एक बूढ़ा बाप मजबूर हो गया अपनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ और अपनी फैमिली के साथ श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करने के लिए। 2017 से ही एहतजाज कर रहा है मगर इसकी कोई नहीं सुन रहा है। आज हमने सोचा हम इस शख्स के साथ बैठे, इसका मुतालबा सुने, इसकी बात सुने, क्यों ये शख्स अपनी बेटियों के साथ, अपने परिवार के साथ मजबूर हो गया श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी आने पर। सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्यों मजबूर हो गए? 2017 से प्रोटेस्ट कर रहे, बिलाखिर आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड है, मेरा नाम मेराजुन ऋषि है, मैं ब्रेन निशात का रहने वाला हूँ। जो कि मुझे मार्टिगेज मकान रखा गया जबकि उस चीज़ का इल्म हुआ 2017 में। कंटिन्यूसली आज तक मैं उसमें सफ़र कर रहा हूँ कि कभी इंतखाब के लिए जाता हूँ, कोई भी फ़ीस भर दिया आज तक। अगर मैं मुझे आप मेरे पास देख सकते हैं 100 कापियाँ भरी हुई है जिसमें मैंने फ़ीस भर दिया, फ़ीस भरी है, उसके बाद एक वैलिड है फलानी डेट तक, उसके बाद इंतखाब अगर कौन सी फ़ीस आपने भरी? इंतखाब के लिए। तो अगर इशू भी इंतखाब किया गया कोई भी, आप देख सकते हैं 2018 की पेपर कटिंग भी मेरे पास मौजूद है जो मैंने कंटिन्यूसली 1 महीना पेपर कटिंग भी निकलवाई उस वक्त। तो आप देख सकते हैं लीन मार्क कंटिन्यूसली 2017 से ये 23 का भी, मैं 22 का भी इंतखाब भी आपको दिखाता हूँ। उसमें आप देखिए 3 बार लीन मार्क किया गया है, 3 बार लीन की गई ये प्रॉपर्टी। जबकि मेरे फादर की डेथ अगरचे 2015 में हुई तो 18 में उनके हिसाब से रिन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से वो वापस भी आ गए, उन्होंने इनको लिख कर भी दिया 2015 में। उसमें यही ब्रांच जो लोन सैंक्शन करता है, यही ब्रांच पेंशन भी क्लोज करता है। तो आपका मुतालबा क्या था? आप 2017 से प्रेस कॉलोनी में इंसाफ मांग रहा हूँ। अगरचे इंसाफ किस चीज़? इंसाफ अगरचे मेरे साथ गलत हुआ है। आपके साथ गलत क्या हुआ? गलत ये हुआ, अगर तीसरे बंदे ने इसमें लोन निकाला, जो मेरा चचेरा भाई है जिसमें रहता हूँ, जो 1984 में मकान बनाया हुआ है मेरे बाप ने, जिसमें अभी रहता हूँ, जो इस वक्त भी खस्ता है, उसके लिए मुझे इंतखाब अगरचे मुझे चाहिए था। वो ख़त्म है मकान, वो कभी भी डैमेज हो सकता है। मेरे 2017 से यही डिमांड, मुझे उसमें इंतखाब इशू किया जाए। लेकिन फ़ीस भरने के बाद मुझे अगर इंतखाब किया भी जाता है इशू, उसमें लीन मार्क रखा जाता है। और साथ साथ में वो चचेरा भाई जो है वो नायब तहसीलदार था, इस वक्त रिटायर है, जो नहीं गलत अपने अहदे का गलत इस्तेमाल करके मेरे फर्जी बाप के दस्तखत फर्जी के खुद, ये मेरे पास वो दस्तखत भी मौजूद हैं। अगरचे उसने ये किया, उसके बाद आज तक जहाँ भी मैं जाता हूँ, डीकॉम साहब के पास, एडकॉम के पास जाता हूँ, एसीबी डायरेक्टर को, एसएसपी पुलिस को, आईजीपी पुलिस को, क्राइम ब्रांच को दिया, जहाँ भी मैं गया शिकायत के लिए। सेक्रेटरी रिन्यू को मैं गया, कमिश्नर रिन्यू को मैंने लेटर दिया। आज तक मुझे कोई मतलब कहीं पर भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हाँ, सिर्फ लेटर निकाले, फलानी एचडीएम साहब को लेटर निकाले। हसरत की बात है 6 महीने में इन्होंने 6 लेटर निकाले रिमाइंडर, आप रिपोर्ट हमें सबमिट कीजिए। एक रिपोर्ट इसने सबमिट किया, वो मेरे पास मौजूद है। उस रिपोर्ट में लिखा है जिसने लोन निकाला उसको कोई शेयर ही नहीं है। जिस अतीका के नाम पे लोन है इसमें लिखा गया है कि उसको कोई शेयर ही नहीं है, और महकमे माल के 13 लोग इसमें मुलव्वस हैं। यही एचडीएम साहब का लिखना है यह रिपोर्ट के हिसाब से। एचडीएम साहब कौन है? शेख मुर्तज़ा साहब, जो एचडीएम ईस्ट है, जिसने मुझे कल बुलाया वहाँ पे, और मेरे साथ वहाँ पे बैठते हैं शेख मुर्तज़ा साहब? डीसी ऑफिस में। ये देखिए इनका ये 13 लोगों का नाम भी है महकमे माल के, इन्हीं का रिपोर्ट है। मैंने घर से नहीं बनाया है। इसमें आप देखिए एनेक्चर सी, इसमें 13 लोग मुलव्वस, और मोहम्मद रजब निशी लास्ट में इसमें लिखा गया उसका नाम भी। जब फिर से मजबूर क्यों हो गए श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी अपने बच्चों के साथ आने के लिए? कल मुझे वहाँ पे बुलाया गया एचडीएम साहब ने। कहाँ पे बुलाया? डीसी ऑफिस श्रीनगर। हाँ जी, मगर एचडीएम ऑफिस में, इसी मुर्तज़ा साहब के, इसी के लेटर भी मेरे पास मौजूद है। वहाँ जाने के बाद मुझे पहले ही सवाल किया जाता है, आप कहाँ से लिखा कर लाते हैं, आपने पीएचडी की? मैंने बोला सर मैंने पीएचडी नहीं की है, अलबत्ता कहीं पर अगर लिखने में गलती उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मरते दम तक आदमी को सीखना है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो। उसके बाद इसने जब ये पढ़ा, जो इनको मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को शिकायत डाली, आप पीएम साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, जो वहाँ से डायरेक्शंस भी इनको मतलब ग्रीवेंस की तरफ से आए डीसी श्रीनगर को। हसरत की बात है, अगरचे डीकॉम के पास जाता हूँ, एडकॉम के पास जाता हूँ, वो उनको रिमाइंडर आज निकालते हैं, 10 दिन के बाद आ जाए, मैं जाता हूँ अब हफ्ते के बाद। लेकिन मुझे लगता है वो लोग भी बेबस हैं इसके सामने। कल इसने मुझे ये ज़बान का इस्तेमाल किया कि इस पहले बुलाया, उसके बाद इस दल्ले को सेंट्रल जेल भेजो। ये कौन बोलता है? एचडीएम ईस्ट, इस दल्ले को सेंट्रल जेल, और उसके बाद पुलिस को बुलाया। पुलिस को वहाँ पे खड़ा रखने के बाद
जो नज़ीर अहमद नायब तहसीलदार इंक्वायरी ऑफिसर चुना गया था, जो रिपोर्ट बनाया गया, जो रिपोर्ट में इन्होंने लिखा गया है कि इनको कोई शेयर नहीं है इसमें बाकी चीज़, अब वहाँ पे मुझे जाना नहीं है। अगर इन्होंने कल मुझे लिख कर लिया प्लेन पेज पे, मुझे इल्म नहीं है उस चीज़ का क्या लिया, लेकिन प्रेशराइज करने के बाद प्रेशर मुझ पर था। इसी तरह 2022 में अब्दुल अहद भट्ट साहब था, वो भी डी.कॉम साहब था उस वक्त, पोले साहब, तो उसके डायरेक्शंस के हिसाब से जो कि न्यूज़ में भी आया था 2022 में कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका मसला हल किया जाएगा। तो अब्दुल अहद भट्ट साहब ने घर बुला के मुझे वहाँ पे मारपीट किया। आपको मैं दिखा सकता हूँ वो वीडियो भी जो मैंने वहाँ पे लाइव किया था, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे साथ मारपीट किया जाता है। और यही लोग, वो सस्पेंशन ऑर्डर कापी भी मेरे, एक खानियार तहसीलदार जो इस वक्त भी हैं, उस वक्त भी यही थी, उसने सस्पेंशन ऑर्डर इसको निकाला, और उसके बाद उसके घर में रिकॉर्ड पाना और कार्रवाई ना होना, आप ये देख सकते हैं। इसके हिसाब से कोरोना का इस वक्त आप क्या चाहते हैं? अभी आप प्रेस कॉलोनी आए, इंसाफ चाहता हूँ इनका। अगर इनको कल उस प्लेन कागज़ के पेज की वजह से कल इनको भी बेच दिया, ज़मीन तो इन्होंने बेच दिया बैंक को, अगर इनको भी कल बेच दिया, फिर मुझे, मेरी डिमांड ये गवर्नर साहब से रहेगी, अब के लिए, अब मुझे कब्रिस्तान के लिए जगह दे दीजिए। अगरचे मेरे बाप का 6 कनाल ज़मीन इनके हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से, ये 10 कनाल पहले कभी कह रहे थे खानियार तहसीलदार 11 कनाल 2021 में, आज के डेट में कह रहे हैं नहीं अब 6 कनाल, अब मैं कह रहा हूँ 6 ही कनाल, चलिए ठीक है, मुझे क्लियरिफाई कर दीजिए कहाँ पे नंबर है, कौन सा सर्वे नंबर है। अगरचे ये कह रहे हैं कि बार बार इनका ये डिमांड रहा है कि हमारे पास ब्रेन में लाठा नहीं है, ठीक है लाठा भी नहीं है, अगर इसी तहसीलदार जो आज के डेट में है इसके हिसाब से ब्रेन में तकरीबन आप देखिए, वहाँ पे सर्वे कीजिए कितने कॉलोनीज़ बने हैं, वो कॉलोनीज़ किस चीज़ पे बने, अगर ब्रेन में लाठा ही नहीं है तो वो कॉलोनीज़ का जो डायरेक्शन में चाहे लौडा डिपार्टमेंट को जाती है, कोई पर जाती है, जो इनके लवाजमात हैं, जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सर्वे कैसे करते हैं, ये नंबर ये है। अगरचे एक मजलूम आवाज़ देता है कि मेरे साथ इंसाफ कीजिए, मुझे अपना हक दे दीजिए, अगर हक मांगना जुल्म हो गया यहाँ पे, अगर हिंदुस्तान के आईने में हक मांगना अब जुल्म है, जेल जाना है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले इनका सोचिए, इनको कब्रिस्तान के लिए ज़िंदा लाशें हैं, इनको जगह दे दीजिए, इनको मैं दफन कहाँ करूँ पहले। अगर एक मजदूर लेबर आदमी 2017 से सफ़र कर रहा है, यही एसडीएम ईस्ट लिख रहा है कि इससे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचा, किसी को इससे तकलीफ ना, किसी को इससे लॉस नहीं हुआ, इसके हिसाब से किसी को लॉस नहीं खास हुआ, क्योंकि अपनी सैलरी तो वो कुर्सी पे बैठ के ले रहे हैं। लेकिन एक मज़दूर का सोचिए, 2017 से आप खुद देखते हैं, 2017 से प्रेस कॉलोनी, डीसी ऑफिस, डी.कॉम ऑफिस, एसीबी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, जहाँ पर भी जाता हूँ, ग्रीवेंस मैंने 4 बार किया, ग्रीवेंस जिसमें इनको 15 दिन में जवाब देना, हसरत की बात है 2022 से 2023 तक। हाँ, अलबत्ता मैं अब शुक्रगुजार उन लोगों का जो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को शिकायत डाली, जहाँ से वहाँ पे इनको डायरेक्शंस आई, जो चीफ सेक्रेटरी साहब को गई, रेवेन्यू कमिश्नर साहब को गई, लेकिन डीसी को अगर गई, डीसी वही इसी को फॉरवर्ड करते, इसी ऑफिसर को। ये शख्स अपनी फैमिली के साथ कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहा है श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में, आज ये मजबूर हो गया अपनी 2 बेटियों के साथ, हालांकि इनकी बेटियां जो है वो गिर भी पड़ी, उनको चक्कर भी आ गया यहाँ पे, मगर हक और इंसाफ के लिए अपना हक मांग रहा है ये शख्स। क्यों नहीं मिल रहा हक, ये इनका सवाल है। प्रॉपर्टी के लेके डिस्प्यूट है और ये शख्स कई टाइम से चिल्ला रहा, हर किसी का दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया, जूते भी घिस गए साहब, मगर अभी तक इंसाफ नहीं मिला। कैमरामैन साहिल फिरदौस के साथ मैं उबाद मलिक, डेनी सवेरा के लिए श्रीनगर से।